स्वागत करता हूं आपके अपने डिफेंस गुरु नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे। और मैं करण चौहान आया हूं आपके सामने है कि हमारी आज की सबसे प्यारी सी क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम उनके एमसीक्यू की बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पहले जुड़े हो तो लाइक करो। अगर आपको वीडियो कैसा लगे तो हमें बताना, क्या कमेंट में बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलो हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पर, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब ऐसी सरकार जहाँ पे लोग शासन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, ओलिगोक्रेसी कहते हैं, या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो इस प्रकार की सरकार को क्या कहते हैं? आप कमेंट में ऑप्शन देख के बता देना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी, करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी तो वो होती है जहाँ पर स्वयं एक व्यक्ति शासन करता है। ओलिगोक्रेसी मतलब पुराने लोगों के द्वारा शासन करने की। ब्यूरोक्रेसी यानी कि जहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी लोग शासन करते हैं उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और हमारा आंसर होगा बी। अगला हमारा है हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? एलिजिबल, इलिजिबल या इनविंसिबल। तो इसे कहते हैं एलिजिबल। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पे एलिजिबल बोला जाता है इसे, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जो पढ़ने अयोग्य हो। अगला है ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, एक व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करता है या मद का सेवन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टीटोटॉलर। टीटोटॉलर कहते हैं जिसे हम टीटोटॉलर कहते हैं, जो शराब का सेवन नहीं करता है, नशीले पदार्थों से जो दूर रहता है, उसे कहते हैं टीटोटॉलर। इसी प्रकार अगला हमारा है ए बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, एक किताब जो दूसरे ऑथर के द्वारा लिखी गई हो, मतलब लेखक के द्वारा लिखी गई है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है एनोनिमस। एनोनिमस वो कहते हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा लिखी गई हो, यानी लोगों के द्वारा नहीं। अगला है हमारा ए डिस्कशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब कि ऐसा डिस्कशन करना जिसको बदला नहीं जा सकता, तो इसे हम क्या कहते हैं? इरेपेरिसेबल या म्यूटेबल या रिवोकेबल या मॉडिफिकेबल। तो हमारे यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका मतलब है इरेसिबल, जिसे हम बदल नहीं सकते। एक बार जो डिसीजन ले लिया कमिटमेंट कर दी तो कर दी, उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अगला है ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, मतलब कि इसका हिंदी अर्थ हो गया ए प्लेस वेयर आर कॉइन्स आर मेड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ सिक्के बनाए जाए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं, बैंक कहते हैं, ट्रेजरी कहते हैं, या फैक्ट्री कहते हैं। तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं मिंट, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे कहते हैं मिंट। अगला हमारा ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, एक व्यक्ति जो सिक्कों को एकत्रित करता है, यहाँ पर पेपर हो सकता है, पेपर नोट्स कुछ भी जो इकट्ठा करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं जो सिक्कों को एकत्रित करता है। फिलेटलिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन तो ऐतिहासिक होता है, आर्कियोलॉजी होता है। और अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से क्या करता है? नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? जो वुमेन से नफरत करता है उसे हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है। जिसकी मिसेंथ्रोप तो अलग होता है,
ऑप्शन बी मिसोगाइनिस्ट सही है। और मिसोगैमिस्ट जो मनुष्य से पर आदमी से जो नफरत करता है। फिलोगाइनिस्ट जो फिलोगाइनिस्ट तो होता है जो महिला से प्रेम करता है सॉरी नफरत नहीं प्रेम करता है, उसे हम फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु लव बुक्स, एक व्यक्ति या वह व्यक्ति वह व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे आदमी को हम कहते हैं बिब्लियोफिल, यानी कि किताबी प्रेमी। एक व्यक्ति जो लेक्सिकोग्राफर तो वो होता है जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड को जोड़ता है। लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता है। कोलियोग्राफी जो बातचीत करने पर वो लिखता है। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बिब्लियोग्राफी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं जू। जो यानी कि जंगल जानवरों को रखा जाता है। एवियरी तो वो जगह होती है जब पक्षियों को रखा जाता है। और सेंक्चुरी एक्वेरियम के अंदर मछलियों को रखा जाता है, इसी कहते हैं एक्वेरियम। अगर हमारा ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पर करेक्ट है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है वह है ए प्लेस हु राइट्स डिक्शनरीज। बताया था मैंने कि ऐसी जगह जहाँ डिक्शनरीज ए पर्सन हु राइट्स, एक व्यक्ति जो लिखता है डिक्शनरी के अंदर उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। हमारा ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पर करेक्ट है। फिलोगाइनिस्ट तो बता दिया मैंने कि जो फील करता है महिला का प्रेम, इसे फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। जियोग्राफर अर्थ के बारे में पढ़ता है उसे जियोग्राफर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? तो यह है जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड को जोड़ता है या लिखता है। अगर अगला हमारा क्वेश्चन है ए पर्सन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, यह व्यक्ति डिक्शनरी को कंप्लाइज करता है, एकत्रित करता है वर्ड को डिक्शनरी के अंदर, उसी के भी है लेक्सिकोग्राफर अभी हटा दिया। हमारा सी सही है। इसी प्रकार हम गए हमारे अगले क्वेश्चन पे जो है ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं हम बोटेनिस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी है, करेक्ट है। जो अध्ययन करता है किनका? बोटेनिस्ट, यानी कि प्लांट्स का, जो पेड़ पौधे का जो अध्ययन करता है उसे। जोलॉजिस्ट तो होता है जो जानवरों का अध्ययन करता है। बायोलॉजिस्ट होता है जो जीव विज्ञान का। और हॉर्टिकल्चरिस्ट ये कुछ अलग होता है इनसे। तो हमारा ऑप्शन होगा बी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा, बोटेनिस्ट। अगला हमारा है ए स्पीच मेड टू वनसेल्फ, एक ऐसा भाषण जो बनाया जाता है केवल स्वयं के लिए, उसे कहते हैं मोनोलॉग। सॉरी मोनोलॉग नहीं है, सोलिलो क्यों है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ए प्लेस वेयर डेड, ये क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जब मैं एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन मेरा है। ऐसी जगह जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है उसे बोलते हैं मोर्टरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर भी मुझे राइट है। और अगला हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा एन एनिमल दैट लाइव बोथ एंड ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब ऐसे जानवर जो पानी और ज़मीन पर दोनों में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, इसमें ये क्वेश्चन हमने बता दिया पीछे। ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं
एक्वेरियम कहते हैं, एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्सन हु वर्क्स इन स्लीप, जो नींद के अंदर चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सोमनेबुलिस्ट। बुलिस्ट, इसे सोमनेबुलिस्ट बोला जाता है। यह हमारा इसका ऑप्शन सी राइट है हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन हु स्पीक्स एनी मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा को बोलता है, तो मैनी लैंग्वेज बोलता है तो उसे पोलो गाइड प्रोग्लोट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। लिंग्विस्ट तो जो भाषा बोलता है, और अलग है। बाइलिंगुअल का मतलब कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है, बाइलिंगुअल होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, एक व्यक्ति जो नए प्रोफेशन के अंदर अनुसार चलता है, उसे क्या कहते हैं? हम नोविस कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो व्यक्ति फेट बिलीव्स करता है, फेट पे इसे बोलते हैं फेटलिस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होता है, राइट, बी राइट है। अगला क्वेश्चन, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो भाषा बोलता है, उससे तो हम क्या बोलते हैं? बिलिंगुअल तो बता दिए कि जो हिंदी इंग्लिश बोलता है। पॉलीग्लॉट बता दिया कि जो बहुत सारी भाषा बोलता है। और लिंग्विस्ट जो भाषा जानता है। और मल्टीलिंगुअल होता है उसे कहते हैं। अच्छा, जो दो लैंग्वेज बोलता है, हाँ तो दो लैंग्वेज बताया ना कि जो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज हो गई, इसे बोलते बिलिंगुअल, बाइलिंगुअल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा भाषण जो बिना प्रिपरेशन के दिया जाता हो, इसे क्या बोलते हैं? इसे एक्सटेम्पर बोलते हैं। एक्सटेम्पर बोला जाता है, ऐसे भाषण को हम एक्सटेम्पर बोलते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमारे इतने क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए भी हैं, अगर इनमें से आएंगे अगले एग्जाम के अंदर, तो आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें बताना, आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे से आगे इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।